हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सर्विस पैराडाइज। और हाँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लूसेंट पढ़ रहे हैं। और लूसेंट में हमने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा वो क्या क्या था। एक तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने पढ़ा, दूसरा वैदिक कालीन सभ्यता के बारे में पढ़ा, और तीसरा उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता के बारे में पढ़ा। वो लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो गया था, पर ये था कि उन तीनों चीज़ों को एक ही में ख़त्म करना ज़रूरी था। तो ये हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे दर्शन से संबंधित विचारधाराएं। दर्शन से संबंधित विचारधाराएं, आप लोगों को पता है कि कई सारे एग्जाम्स में क्या होता है कि दर्शन और उनके प्रतिपादकों के बारे में मैच कराने के लिए क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो उस हिसाब से ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। और आज की क्लास शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आपको ऐसे ही लूसेंट पूरी कंप्लीट करवाती रहूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हम देखते हैं कि रूढ़िवादी विचारधाराएं कौन कौन सी हैं, तो इनमें सबसे पहला आता है रूढ़िवादी विचारधारा। रूढ़िवादी विचारधाराएं बेसिकली, रूढ़िवाद से क्या संबंधित होता है कि जो परंपरा से ही रिलेटेड है, मतलब परंपरा से हटकर चलना नहीं चाहते, उनको कहा जाता है रूढ़िवादी। तो रूढ़िवादी में क्या होता है, इसके प्रस्तावक जो थे वो वेदों की प्रामाणिकता पर सवाल नहीं उठाते। मतलब उनके हिसाब से कि वेद जो थे वो प्रामाणिक हैं और जो भी उनमें लिखा हुआ है वो सारी बातें प्रामाणिक हैं, ये मानते थे रूढ़िवादी विचारधारा वाले। इनके अनुसार क्या था कि वेद जो हैं वो मोक्ष का रहस्य छिपाए हुए सर्वोच्च प्रकाशित धर्म ग्रंथ हैं। मतलब वेदों में क्या है कि मोक्ष का रहस्य छिपा हुआ है। और ये कितने हैं? 6 हैं। 6 उप संप्रदायों में बटे हुए हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? षड दर्शन कहा जाता है। अब ये 6 कौन कौन से हैं? सांख्य होगा, योग होगा, न्याय होगा, वैशेषिक होगा, मीमांसा और वेदांत। ये 6, इनको क्या कहा जाता है? षड दर्शन कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं कि जो दर्शन से संबंधित विचारधाराएं हैं वो 2 भागों में बटी हुई हैं। कौन कौन सी आ जाएंगी? एक तो रूढ़िवादी आस्तिक हो जाएंगी और दूसरी क्या होंगी? नास्तिक होंगी। अगर हम बात करें कि आस्तिक कौन कौन सी हैं, तो जो हम नाम पढ़ते हैं जनरली, वो सारी की सारी लगभग क्या होती हैं? आस्तिक आती हैं। इसको एक याद करने का ये तरीका है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसको ध्यान रखिए कि जो भी नाम हैं हम सुनते आ रहे हैं या पढ़ते आ रहे हैं वो क्या है? आस्तिक हैं। क्या हो जाएंगे? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांता। अब जो इनसे हटकर हैं उनमें क्या क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म आ जाएगा, जैन धर्म होगा, लोकायत होगा, अज्ञान होगा और आजीविका हो जाएगा। अब हम देखेंगे इनके बारे में, एक एक करके पढ़ते हैं कि एक्चुअली इनमें क्या कहा गया है और ये किससे संबंधित हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सांख्य विचारधारा की। सांख्य विचारधारा क्या है? ये एक तो सबसे प्राचीनतम विचार पद्धति है। पहली चीज़ इसको याद रखिए। अगर ये पूछता है कि सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है, तो वो कौन सा होगा? आपका सांख्य होगा। इसका जो अगर हम देखें, सांख्य संख्या, मतलब इसको तो शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका गिनना होता है। इस विचारधारा के अनुसार क्या है? ब्रह्म प्रभाव या कारक नहीं है, बल्कि क्या है? आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है। इसमें क्या कहा गया है कि ब्रह्म जो है प्रभाव या कारक नहीं है, सिर्फ आत्मज्ञान जो होता है वही हमें मोक्ष की तरफ ले जाता है। और ये विचारधारा क्या करती है? द्वैतवाद में विश्वास रखती है। अर्थात द्वैतवाद का मतलब क्या है? आत्मा और पदार्थ दो पृथक सत्ताएं हैं, ये इसका मानना है। किसका मानना है? सांख्य दर्शन का। इस अवधारणा में सभी ज्ञान का आधार है। यह अवधारणा क्या है? ज्ञान पर आधारित है। इस ज्ञान को 3 मुख्य अवधारणाओं द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अब ये ज्ञान पर आधारित है और ये ज्ञान क्या है? 3 अवधारणाओं से प्राप्त किया जाता है। कौन कौन सी वो 3 अवधारणाएं होंगी, उनको देखते हैं। एक तो प्रत्यक्ष, या प्रत्यक्ष यानी कि अनुभूति। आप जो अनुभूति कर रहे हैं वो क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञान है। अनुमान और निष्कर्ष। दूसरा क्या है? शब्द या श्रवण। शब्द क्या होंगे? सुनेंगे ही, तो सुनने से जो ज्ञान मिल रहा है। यह विचारधारा जो है वो अन्वेषण की अपनी वैज्ञानिक प्रणाली के लिए प्रसिद्ध रही है। तो वैज्ञानिक प्रणाली के लिए कौन सी प्रसिद्ध रही है? वो सांख्य दर्शन रहा है। ये तो हुआ यहाँ पर सांख्य दर्शन। अब आता है आपका योग विचारधारा। योग विचारधारा क्या है कि इसके अनुसार मानव जो है वो शारीरिक प्रयोग और ध्यान का प्रयोग कर मुक्ति प्राप्त कर सकता है। और मुक्ति प्राप्त करने के साधन क्या क्या हैं वो देखते हैं। बताए गए हैं यम। यम का मतलब होता है स्वनियंत्रण का अभ्यास करना। मतलब हमने अगर एक शेड्यूल बनाया पढ़ने के लिए कि हम आज से 10 दिन में ये ख़त्म करेंगे, उसके बाद 10 दिन के बाद ये ख़त्म करेंगे,
पर क्या होता है, हम नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, कभी किसी काम में बिजी हो जाते हैं, कभी किसी काम में बिजी हो जाते हैं, तो हम खुद पर नियंत्रण नहीं कर पाते। तो इसमें कहा गया है योग में कि क्या है, यम का अभ्यास करना, मतलब स्वनियंत्रण का अभ्यास करना। इसको तो आप लोगों को भी करना चाहिए, अगर आपको पास होना है तो स्व अपने ऊपर आपका नियंत्रण होना चाहिए कि आपने अगर टारगेट बनाया है तो उसको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद क्या है, नियम। नियम क्या होते हैं, व्यक्ति के जीवन को संचालित करने वाले नियमों का पालन। मतलब जो नियम बनाए गए हैं जीवन को संचालित करने के लिए, उनका पालन करना चाहिए। दूसरा क्या है, प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब विषय का चयन। दूसरा फिर धारणा। धारणा मतलब है मन को स्थिर करना। नेक्स्ट आता है आपका ध्यान। ध्यान क्या है, चयनित विषय पर ध्यान एकाग्र करना। सॉरी, ध्यान का मतलब क्या हो गया, अब आपने ये सोच के रखा है कि मुझे यूपीपीसीएस में सेलेक्ट होना है या बीपीएससी में सेलेक्ट होना है, तो इस विषय पर आपका ध्यान क्या होना चाहिए, एकाग्र होना चाहिए। नेक्स्ट क्या होता है, समाधि। मन और पिंड का विलय ही स्वयं के पूर्ण रूप से विच्छेद होने का कारण होता है। तो आप देखिए, इसको ओवरऑल कर लीजिए, कितने बताए गए हैं ज्ञान के साधन, एक यम, दूसरा नियम, तीसरा प्रत्याहार, चौथा धारणा, पांचवा ध्यान और छठा समाधि। ये 6 हो गए आपके योग के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका न्याय विचारधारा। न्याय विचारधारा में क्या है, इसमें मुक्ति प्राप्त करने के लिए तर्कपूर्ण चिंतन पर विश्वास किया जाता है, मतलब ये तार्किक है। न्याय क्या है, तार्किक होता है। इस विचारधारा का मानना है कि निष्कर्ष, श्रवण और उपमा जैसे तर्क सम्मत साधनों का प्रयोग कर किसी मनुष्य की समस्या की सत्यता जांच कर सकता है, किसी भी समस्या की सत्यता की जांच कर सकता है। ठीक है, इसका ये मानना था कि ईश्वर ने न केवल ब्रह्मांड की रचना की है, बल्कि वह उसका पालन और संहार भी करता है। तो अगर बात करें कि ये किस में कहा गया है, मतलब ये किस विचारधारा से रिलेटेड है कि ईश्वर ने न केवल ब्रह्मांड की रचना की है, बल्कि क्या है, उसका पालन भी करता है और उसका संहार भी करता है। तो ये न्याय से संबंधित है। नेक्स्ट आपकी आती है वैशेषिक विचारधारा। वैशेषिक विचारधारा क्या होगी, यह विचारधारा ब्रह्मांड की भौतिकीयता में विश्वास करती है। इसके अनुसार क्या है कि ब्रह्मांड का हर पदार्थ 5 तत्वों से, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश से बना है। और ये क्या है, यह दृष्टिकोण जो है वो अत्यंत वैज्ञानिक है, और इसके द्वारा ही क्या है, परमाणु सिद्धांत का विकास भी हुआ है। तो परमाणु सिद्धांत का विकास किस विचारधारा के थ्रू हुआ है, वैशेषिक विचारधारा के थ्रू हुआ है। अब नेक्स्ट आता है आपका मीमांसा। मीमांसा विचारधारा में क्या है, मीमांसा का जो वास्तविक अर्थ होता है वो क्या है, तर्कपूर्ण चिंतन, विवेचन तथा अनुप्रयोग की कला। यदि व्यक्ति को धार्मिक श्रेष्ठता, स्वर्ग तथा मुक्ति प्राप्त करनी है, तो उसे क्या करना चाहिए, वेदों के द्वारा नियत सभी कर्तव्यों की पूर्ति करनी चाहिए। ये किस में कहा गया है, मीमांसा कहता है कि अगर आपको मुक्ति चाहिए, ठीक है, तो क्या करना है, वेदों के द्वारा नियत जो कर्तव्य दिए गए हैं वो पूरे करने चाहिए। इस दर्शन का मुख्य बल जो है वो वेदों के अनुष्ठानिक भाग पर था, मतलब वेदों में जो अनुष्ठानिक क्रियाकलाप दिए गए हैं उस पर इसका ध्यान था। मुक्ति की प्राप्ति हेतु व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठानों का निष्पादन पुरोहितों की सहायता से करना होता है। इसीलिए क्या कहा गया है, इस दर्शन में विभिन्न वर्गों के बीच सामाजिक अंतर को निहित रूप से वैधता प्रदान की गई है। ब्राह्मणों के द्वारा इसका प्रयोग लोगों पर वर्चस्व स्थापित करने में किया गया। ये हो गया। अब इसके बाद आती है आपकी वेदांत विचारधारा। वेदांत विचारधारा क्या है, इसमें क्या कहा गया है कि इस दर्शन के आधार का निर्माण करने वाला प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, बद्रायण है। बद्रायण, सॉरी ग्रंथ नहीं है, बद्रायण द्वारा लिखित ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र है। इस दर्शन के अनुसार क्या कहा गया है कि ब्रह्म ही इस जीवन की वास्तविकता है और शेष सभी बातें क्या है, मिथ्या या फिर माया है। इसके अनुसार स्व का ज्ञान हो जाने पर वह स्वतः ही ब्रह्म की अनुभूति कर मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। मतलब वेदांत में क्या कहा गया है कि अगर आप अपने आप का ज्ञान हो जाता है, यानी कि आप खुद के बारे में जान लेते हैं, तो ब्रह्म की अनुभूति खुद से हो जाती है और आप मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। यह तर्क ब्रह्म और आत्मा को अविनाशी और शाश्वत बना देता है। अब हम देखते हैं
नास्तिक विचारधारा। नास्तिक हमने देखा ही कौन कौन से थे, बौद्ध थे, जैन थे, लोकायत, अज्ञान और आजीविका। ये वेदों की मौलिकता पर विश्वास नहीं करते हैं और भगवान के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते हैं। रूढ़िवादी क्या थे? ये वेदों पर विश्वास करते थे। अब हम देखते हैं लोकायत दर्शन या चार्वाक दर्शन। तो इसमें क्या है? सबसे पहले तो इस विचारधारा की जो नींव थी वो किसने रखी है? बृहस्पति ने रखी है। इसकी चर्चा जो है वो किस किस में हमें मिलती है? एक तो वेदों में मिलती है और किस में मिलती है? बृहदारण्यक उपनिषद में मिलती है। इसके अनुसार क्या है कि ब्रह्मांड में केवल 4 तत्व हैं। कौन कौन से हैं वो 4 तत्व? अग्नि, पृथ्वी, जल और वायु। इस विचारधारा के जो समर्थक थे उन्होंने क्या कहा कि आकाश जो है वो 5 आधारभूत तत्वों में नहीं गिनते हैं। अब ये क्यों नहीं गिनते हैं आकाश को? क्योंकि वो मानते हैं कि आकाश जो है वो मनुष्य की अनुभूति से परे है, इसलिए वो आकाश को 5 आधारभूत तत्वों में नहीं गिनते हैं। इस विचारधारा के अनुसार इस विश्व के परे कोई अन्य जगत नहीं है, इसलिए क्या कहा है? मृत्यु जो है वो मानव का अंत है। अब मृत्यु मानव का अंत हो गई तो क्या कहा इन्होंने आगे? कि सुख भोग ही मानव जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। मतलब मरना तो सबको ही है, पर सुख भोग कर ही मरना चाहिए। इसीलिए सुख भोग क्या है? मानव जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। इसीलिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने खाओ पियो और मस्त रहो के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो खाओ पियो और मस्त रहो सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? लोकायत दर्शन या फिर चार्वाक विचारधारा वालों ने किया था। अब आते हैं अज्ञान। अज्ञान क्या है? ये जो है ये कट्टरपंथी संशयवाद में विश्वास करते थे, जो अज्ञान वाले थे। इनके अनुसार क्या था कि ज्ञान प्राप्त करना जो है वो असंभव है, और अगर मान लो कि ज्ञान प्राप्त कर भी ले तो उस ज्ञान से मोक्ष प्राप्ति के लिए वो ज्ञान क्या है? व्यर्थ होगा। अतः इनका विश्वास था कि अनभिज्ञता जो है वो सर्वोत्तम है। अनभिज्ञ रहो वही सबसे सही है, मस्त है। नेक्स्ट आता है आपका आजीवक। अब आजीवकों में क्या है? तो अब आजीवकों में देखें तो इसकी स्थापना किसने की थी? मक्खलीपुत्र गोशाल ने। और कब की थी? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में की है इसकी स्थापना। ये क्या है? ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म के विपरीत किसमें? कर्म के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते हैं। मतलब बौद्ध धर्म और जैन धर्म क्या थे? ये कर्म के सिद्धांत में विश्वास करते थे, लेकिन ये क्या है? ये कर्म के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते हैं। ये कर्म को क्या मानते हैं? भ्रामक मानते हैं। कौन भ्रामक मानते हैं? आजीवक वाले जो हैं वो कर्म को भ्रामक मानते हैं। इसने बौद्ध और जैन धर्म के समान क्या किया? वेदों की सत्ता को नकारा। अब अपोजिट क्या था? बौद्ध और जैनों के विपरीत क्या था इनका? कि ये कर्म के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। और सेम क्या था? जैसा बौद्ध और जैन धर्म वालों ने वेदों की सत्ता को नकारा था, वैसे ही आजीवकों ने भी क्या किया था? वेदों की सत्ता को नकारा। उत्तर प्रदेश में जो श्रावस्ती है ये आजीवकों का प्रमुख केंद्र था। आजीवक संप्रदाय के मानने वाले निराकार आत्मा की अवधारणा के विपरीत क्या है? आत्मा के भौतिक रूप में विश्वास करते हैं। ये क्या करते हैं? बेसिकली आत्मा के भौतिक रूप में विश्वास करते हैं। बिंदुसार जो है वो आजीवक का ही अनुयायी था। अशोक जो है वो अपने 7वें स्तंभ के राजादेश में आजीवकों का उल्लेख करते हैं। अशोक के कौन से राजादेश में, कौन से स्तंभ के राजादेश में आजीवकों का उल्लेख मिलता है? तो वो है 7वां स्तंभ है। नेक्स्ट क्या आता है कि वेदांत दर्शन में किस किस को प्रस्थानत्रयी कहा गया है? तो वेदांत दर्शन में उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र, इनको क्या कहा गया है? प्रस्थानत्रयी कहा गया है। ठीक है, ये हो गया। अब हम चलते हैं अगले की तरफ, और अब शुरू होगा आपका महाजनपद काल, यानी कि महाजनपदों का उदय। अब इसमें क्या है? बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो भारतवर्ष था वो 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। और ये बात किसमें की कही गई है? बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय में। तो 16 महाजनपदों से संबंधित कौन सा बौद्ध ग्रंथ है? वो है अगुंतर निकाय है। अब हम देखेंगे कि 16 महाजनपद कौन से थे और उनकी राजधानी कौन सी थी। ठीक है, और आधुनिक काल में वो कौन से क्षेत्र हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अंग की। अंग की राजधानी क्या थी? चंपा थी।
और ये आधुनिक कौन सा क्षेत्र है? भागलपुर और मुंगेर वाला, जो कि बिहार में है। दूसरा आता है आपका मगध। मगध की राजधानी क्या थी? गिरिवज्र या राजगृह थी, और ये कौन सा क्षेत्र होगा? पटना, गया, बिहार में ही। फिर तीसरा आता है आपका काशी। काशी मतलब राजधानी हो गई है इसकी वाराणसी, और ये कौन सा है? वाराणसी के आसपास वाला क्षेत्र ही है। फिर आता है आपका वत्स। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, और ये कौन सा इलाका होगा वत्सों का? ये था इलाहाबाद के आसपास वाला। नेक्स्ट आता है आपका वज्जी। वज्जी की राजधानी थी वैशाली या फिर विदेह या मिथिला, ये तीनों ही नाम है। अगर आपसे मैचिंग में दे दे इन तीनों में से कि वज्जी का कौन सा मैच होगा, तो अगर इन तीनों में से कोई भी नाम दिया हुआ है तो वो आपको वज्जी के साथ मैच कराना होगा। और ये कौन सा इलाका होगा? वैशाली, मुजफ्फरपुर और दरभंगा के आसपास वाला क्षेत्र था। नेक्स्ट आपका आ जाता है कौशल। अब कौशल की राजधानी क्या थी? कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती, और ये कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? फैज़ाबाद, गोंडा और बहराइच, उत्तर प्रदेश वाला। नेक्स्ट आता है आपका अवंती। अवंती यानी कि इसकी राजधानी होगी उज्जैन या माहिष्मती, और ये कौन सा क्षेत्र होगा अवंती वाला? ये मालवा होगा, एमपी का। नेक्स्ट आ जाएगा आपका मल्ल। मल्लों की राजधानी थी कुशावती। और क्या आ जाएगा? देवरिया। ये जो इलाका होगा वो कौन सा होगा? देवरिया, बस्ती और गोरखपुर, उत्तर प्रदेश वाला। फिर आता है आपका पांचाल। पांचाल की राजधानी दो थी, अहिछत्र और काम्पेल्य, और ये पांचाल कौन सा क्षेत्र है? बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद वाला। नेक्स्ट आता है आपका चेदी। चेदी की राजधानी थी शक्तिमती, और ये कौन सा क्षेत्र है? बुंदेलखंड है। फिर आता है आपका कुरु। कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, और ये कुरु वाला क्षेत्र कौन सा आ जाएगा? दिल्ली, मेरठ और हरियाणा वाला क्षेत्र होगा। नेक्स्ट आता है आपका मत्स्य। मत्स्य की राजधानी विराटनगर होगी, और ये कौन सा क्षेत्र होगा? जयपुर, अलवर, भरतपुर, यानी कि राजस्थान के आसपास वाला क्षेत्र होगा। नेक्स्ट आपका आ जाता है कंबोज। कंबोज की राजधानी क्या थी? हाटक थी, और ये कौन सा क्षेत्र होगा? राजौरी और हजारा वाला क्षेत्र होगा। फिर आता है आपका शूरसेन। शूरसेन की राजधानी मथुरा थी, और इसका कौन सा क्षेत्र होगा? मथुरा है, मथुरा वाला इलाका ही होगा इसका। नेक्स्ट आता है अशमक। अशमक जो है इसकी राजधानी पोटली या फिर पोतन, ये दो नाम है, और ये कौन सा क्षेत्र है? गोदावरी नदी क्षेत्र है। और इसके बारे में एक चीज़ और है कि दक्षिण भारत का ये एकमात्र जनपद था। तो अगर ये सवाल पूछ लेता है कि दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद कौन सा था जो महाजनपदों में गिना जाता है, तो वो आ जाएगा आपका अशमक। नेक्स्ट आता है आपका गांधार। गांधार इसकी राजधानी तक्षशिला होगी, रावलपिंडी और ये पेशावर जो कि पाकिस्तान में है इस टाइम, ये वाला क्षेत्र होगा। तो थैंक यू, आज की क्लास बस यहीं तक। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।